प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में यह हमारा 6वां लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चरों की चर्चा की जा चुकी है। जो बच्चे 5 लेक्चर नहीं देखे हैं वह उन लेक्चरों को देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे। ठीक, हम इस 5वें लेक्चर में हम क्या चर्चा किए थे? पीवी इक्वल टू एनआरटी पर सवाल। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे औसत परमाणु भार की। किसकी? औसत परमाणु भार की चर्चा करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 में तुम लोग पढ़े होगे औसत निकालना। ठीक, जैसे हम तुमसे कहते हैं 3 बच्चे हैं, एक का भार जो है, एक बच्चे का भार 50 केजी है, एक बच्चे का भार 60 केजी है और एक बच्चे का भार 70 केजी है। तो हमें जरा बता दो औसत भार क्या हुआ। तो तुम कैसे लगाते थे? तुम ऐसे लगाते थे, औसत बराबर 50 धन 60 धन 70। कै का भाग दे दे जी? बोलो 3 का, क्योंकि कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो 3 का भाग दे दिए। हल कर दोगे तो 7 5 12 12 6 18 18 बटा 3 बराबर 60 केजी हल करने पर आ गया। ये तुम औसत ऐसे निकालते हो। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा कर देते हैं। हमने कह दिया 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चों का भार है 40 केजी। 2 बच्चों का भार 40 केजी है। 2 बच्चे और इनका कितना वजन है? 40 केजी। ठीक, 40 किलो के 2 बच्चे हैं। उसके बाद जो है 3 बच्चे हमने कह दिया 60 किलो के हैं। कितने के हैं? 60 केजी के 3 बच्चे हैं और 40 किलो के 2 बच्चे हैं। तो औसत भार निकालो। कैसे निकालोगे? तो औसत भार 2 तरीका हमें समझ में आ रहा है। पहला तरीका रहा कि 2 बच्चे 40 किलो के हैं तो 40 धन 40। ठीक, और 3 बच्चे 60 किलो के हैं तो 60 धन 60 बटा कै का भाग देते जी? 3 2 5। ये तो बच्चों की तरह लगाने का सवाल हुआ। 1 2 3 4 5 के बच्चे जैसे जोड़ते हैं वैसे हो गया। दूसरा तरीका, वर्क एज ए स्मार्ट गाई। अब तुम स्मार्ट गाई हो तो ऐसे नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे? तुम ऐसे निकालोगे। 40 किलो के कितने बच्चे हैं? बच्चों की संख्या 2, तो 2 गुणे 40 धन बच्चों की संख्या कितनी है? 3 गुणे 60। ऐसे करके अब बटा कै का भाग, कुल बच्चे कितने हैं? 3 2 5। ऐसे करोगे तुम कि 2 गुणे 40 धन 3 गुणे 60। ये तुम्हारा लगाने का सही तरीका रहा। क्यों? अगर हम तुमको मान लो दे दिए होते कि 200 बच्चे, कितने बच्चे? 200 बच्चे जो है 40 किलो के हैं और 300 बच्चे हम कह दें 60 के हैं, तो तुम पुराना पैटर्न से लगाते तो क्या लिखते? 40 40 40 धन 40 धन 40 धन 40 धन 40। 200 बार लिखते, खोपड़िया हिल जाती। और 60 धन 60 धन 60 धन 60 धन 60 धन 60 300 बार लिखते और तब जाकर 3 2 500 का भाग देते तो काफी लंबा हो जाता। तो वह तरीका सही नहीं है उतरा। तुम सीधे किए कितने बच्चे? 200 गुणे एक बच्चे का भार 40। कितने बच्चे? 300 गुणे एक बच्चे का भार 60 बटा कुल बच्चों की संख्या 300 धन 200 500 का भाग देकर निकाल लेते। ठीक, तो समझ में आ गई बात? ये औसत निकालने का तरीका। तो जो बच्चे औसत निकालना जानते हैं वो फटाफट इस पर सवाल लगा लेंगे। औसत परमाणु भार का हमें कहने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, चलो अब तुमको हम देते हैं इस पर टॉपिक पर आते हैं। जैसे हमने कह दिया बोरान के 2 समस्थानिक हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है जी? 5। ठीक, इसके 2 समस्थानिक हैं। एक
B10 है और दूसरा B11 है। यह दोनों क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक। इस समस्थानिक क्या होता है जी? समस्थानिक होता है कि परमाणु क्रमांक समान हो, 5B10 और 5B11। इसका यह भी बोरान ही है, यह भी बोरान ही है। इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 5 है। एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन ये जो मास नंबर है, परमाणु भार है, यह अलग अलग हो। यह B10 है और यह B11 है। ठीक, तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, मतलब 2 समस्थानिक है। बोरान के 2 समस्थानिक B11। अब परमाणु क्रमांक हटा दिए, इससे हमको कोई मतलब यहां नहीं है। यहां इसका परमाणु भार 10 है और इसका परमाणु भार 11 है। तो बोरान के 2 समस्थानिक B10 और B11 हैं। यदि इसका औसत परमाणु भार, अब हम दे दिए, औसत परमाणु भार 10.8 है। औसत परमाणु भार, प्रश्न दिए, औसत परमाणु भार कितना है? 10.8 है। 10.8 है, 10.8 है। तो बताओ B10 कितने परसेंट है? B10 का परसेंटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और B11 का परसेंटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने प्रश्न दे दिया कि बोरान के 2 समस्थानिक B10 और B11 हैं, इसका औसत परमाणु भार 10.8 है। तुमको औसत दे दिए, फिर कह दिए कि B10 का परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट B10 है और कितने परसेंट B11 है। कैसे लगाओगे? देखो, हम ऐसे सवालों में क्या करें, सीधे मान लें, मान लिया कि B10 बराबर X%। B10 की संख्या कितनी हो गई? X। तो B11 की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 100 माइनस X। नहीं लग जाएगा? मान लो B10 जिसका परमाणु भार 10 है, बोरान के समस्थानिक में जिसका परमाणु भार 10 है, उसकी संख्या X है, और जिसका परमाणु भार 11 है, उसकी संख्या कितनी है? 100 माइनस X हो जाएगा। ठीक, तो 100 माइनस X रहा। हमको संख्या मिल गई, इसकी भी संख्या मिल गई। औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार, इसी को पहले तुम देख लो। औसत परमाणु भार कैसे निकालोगे? तुम निकालोगे B10 की संख्या, ठीक, गुणे इसका भार, और B11 की संख्या गुणे इसका भार। तो B10 कितना है? X। इसकी संख्या कितनी है? X है। इसका भार कितना है? 10। तो X गुणे 10। 10 का गुणा क्यों किए जी? 10 का गुणा इसलिए किए हैं क्योंकि इसकी संख्या है X और इसका भार है, परमाणु भार 10। धन B11 की संख्या कितनी है? 100 माइनस X, और इसका परमाणु भार कितना है? गुणे 11 बटा, कैसे भाग दें जी? कैसे भाग देंगे? 100 से। क्यों 100 से? क्योंकि X धन 100X बराबर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 100। यानी हमने मान लिया कि B10 वाला कितना है? X है। तो B11 वाला कितना होगा संख्या? 100 माइनस X। तो 100 माइनस X, तो कुल संख्या हो गई 100। तो 100 का इसमें भाग दे दो। ठीक, ये हो गई B10 की संख्या गुणे उसका परमाणु भार, B11 की संख्या गुणे उसका परमाणु भार, डिवाइडेड बाई जितने कुल हैं परमाणु, तो कितने हैं? 100 हैं, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 होता है। अब तुमको सवाल में क्या औसत परमाणु भार दिया है? यस, कितना है? औसत परमाणु भार 10.8 है। तो यहां वैल्यू पुटअप कर दो। 10.8 बराबर 10x धन, इसको ओपन करो, 11 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 11x। समझ में आ रहा है? इसको ओपन कर दिए, बटा, बटा कितना हो जाएगा जी? ये बटा हो जाएगा 100।
हल करके निकाल लोगे x का मान। हल करके हमको होमवर्क में दिखाइएगा। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, निकालने के बाद सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x आएगा वो किसका परसेंटेज आएगा, इसका आएगा। और उसके बाद 100 में से घटा देंगे तो B11 का भी आ जाएगा कितने परसेंट हुआ। समझ गई? B10 का x और B11 का 100 माइनस x, तो B10 का परसेंटेज और B11 का परसेंटेज निकाल के हमको दिखाएंगे। ठीक, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके आगे x की वैल्यू निकाल के काम करेंगे और उसको हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे। ये होमवर्क रहा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जरा हम घुमा देते हैं। हम कह दिए कि बोरान के समस्थानिक दो हैं। बोरान के दो समस्थानिक हैं, एक है B10 और एक है B11। हमने कह दिया कि 60% B10 है और 40% B11 है। 60% B10 है और 40% B11 है। तो बताइए कि बोरान का औसत परमाणु भार क्या हुआ। औसत परमाणु भार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल दे दिए, 6, 7, 8 का सवाल है। अभी जो तर्ज बताई गई थी उसी में खोपड़िया लगाओ। बोरान कहोगो B10 है 60%, B11 है 40%, तो लगा दें औसत परमाणु भार बराबर, या तो तुम 60 बार लिखो B10 10 10 10 10, या डायरेक्ट करो 60 गुणे 10। ये 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं जी? 60 परमाणु ऐसे हैं जिनका परमाणु भार 10 है और 40 परमाणु ऐसे हैं जिनका परमाणु भार 11 है। तो धन 40 गुणे 11 बटा कै का भाग देते जी? कै गो है 60 40 100, 100 का भाग दे दोगे तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 600। और ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 ना, 11 चौक 4400 बटा 100। समझ में रहा है? 600 हो गया, 11 चौक 44, 440 ना जी, 11 चौक 44 एक 0 बटा 100। तो कितना हो गया? जरा हल कर दो तो। यहां कर दें, चलो यहां कर दिए, हो गया 6 4 10, 1040, 1040 बटा 100 बराबर 10.4। यही ना होगा? देखो तो 600 और 400 1000 हो गया, 1040 ठीक, अब बटा 100 तो 10.4 हो गया औसत परमाणु भार। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए हम 2 सवाल होमवर्क में देते हैं, इन 2 सवालों को आप लगाइएगा। हमने दे दिया क्वेश्चन Cl क्लोरीन के 3 समस्थानिक हैं, एक Cl34, एक Cl35, एक Cl35, 3 समस्थानिक ले रहे हैं, Cl35, Cl36 और Cl37। हमने क्लोरीन के 3 समस्थानिक लिया, Cl35, Cl36 और Cl37। ठीक, Cl37 20% है, Cl36 जो है 30% है, चाहे 40% कर देते हैं। Cl36 40% है और Cl35 जो है ये अभी 40% है। तो औसत परमाणु भार ज्ञात करें। औसत परमाणु भार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही आपको करना है होमवर्क में। Cl क्लोरीन परमाणु के 3 समस्थानिक Cl35, Cl36 और Cl37 है। Cl35 का परमाणु Cl35 40% है, 36 40% है और 37 20% है। तो इनका औसत परमाणु भार क्या होगा? क्लोरीन का औसत परमाणु भार बताएं। इसको लगाइएगा एक सवाल। एक और सवाल देते हैं, उसको भी करिएगा। एक और सवाल देते हैं, नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक N14 और N15 हैं, यानी इसका परमाणु भार 14, इसका परमाणु भार 15 है।
N15 और N14 हैं, इसका औसत परमाणु भार, इसका औसत परमाणु भार जो है हमने दे दिया 14.5। औसत परमाणु भार 14.5 है। तो आप हमें बताएं कि N14 कितना होगा और N15 का परसेंटेज कितना होगा। यह 2 क्वेश्चन आपको दिया गया और उसका न्यूमेरिकल, ठीक, इसको कवर करके और हमें बताइएगा कि कितना हुआ, ठीक है।